रात 11 बजे झारसुगुड़ा जाने के लिए राकेश चाचा के गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा। बस आने में अभी आधा घंटा बाकी था। अब राकेश सड़क पर अकेला है। पूरा शहर सुनसान है। राकेश घर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आज झारसुगुड़ा जाएगा तो कल सुबह ड्यूटी पर होगा। मजबूरी के चलते राकेश अब आधी रात को सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहा है। बरसात की रात बिजली चमक रही थी। वह कहते हैं ना, मेरा गांव की समसान, अगला गांव की नहीं। वही डर। रोड के दूसरे तरफ कब्रिस्तान। भले ही आपको याद ना हो, कुत्ता भौंकता है तो याद आ ही जाता है। जब बस आने का समय हुआ तो बस नहीं आई। कंडक्टर को फोन करके पता लगाने की कोशिश की। कंडक्टर ने कहा कि वह टायर बदल रहा है, देर हो जाएगी। राकेश ने देर से पूछा, कितना समय लगेगा? फिर कंडक्टर ने कहा, 2 घंटे और। ऐसे में राकेश की हिम्मत नहीं हो पा रहा था। आधी रात को अकेला खड़ा होना। राकेश ने मन ही मन सोचा कि मेरे साथ और कोई होता तो थोड़ी हिम्मत तो मिलती। तभी पीछे से किसी के छींकने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उस दुकान के बरामदे पर एक महिला बैठी है। यहां तक कि सबसे काला भी काफी क्यूटनेस दिख रहा है। आखिरकार राकेश को ऐसा लगा मानो सारी खोई हुई हिम्मत वापस आ गई हो। राकेश तुरंत पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की कौन है वो। फिर राकेश उसे पूछने की कोशिश की, तुम यहां रात को क्या कर रहे हो? कुछ भी जवाब नहीं दी, बस देखती रही। राकेश ढेर सारे भूत प्रेतों की अफवाहें सुनी थी। इसे आज भी अंधविश्वास माना जाता है, पर अब मुझे यकीन हो गया। राकेश ने मन ही मन सोचा। अब राकेश को पता चल गया कि यह कोई भूत है। अब राकेश की बुरी तरह से फटने लगी। फिर भी हिम्मत करके बीयूएस का इंतजार करता रहा। बीयूएस नहीं आ रही थी। बारिश आ गई। अब राकेश को वहां जाना होगा, दुकान के बारादे तक, मतलब भूत के पास। मजबूरन राकेश को बरामदे पर चढ़ना पड़ा। राकेश बहुत डर रहा था कि क्या करे। इतना समय डर डर के जीना पड़ेगा। लेकिन बस आने का समय हो गया है। बारिश होने पर बिजली की लाइनें काट दी गईं। यह शहर के विलुप्त होने का आखिरी संकेत है। खराब मौसम सभी अवसरों को छीन लेता है। राकेश ने सोचा, बेटा आज तुम्हारा आखिरी रात है। इसके बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने जीवन की आखिरी कहानी लिखने लगी। उसे कहानी लिखने में मजा आता था। क्या आज मेरी कहानी खत्म हो जाएगा? कल सुबह मेरी रक्तहीन लाश एक रहस्य होगी। हर कोई हजारों झूठी कहानियां बनाकर मुझे बदनाम करेगा। कम से कम घटना के बारे में लिखने से बाकी लोग तो सतर्क हो जाएंगे। इसलिए जितना संभव हो उतना पोस्ट कर दूं, उसके साथ एक सेल्फी। उसके बाद राकेश अपनी आप को समझाने की कोशिश की, यह सब मेरे मन का भ्रम होगा। वह निराशावादी, पागल या भिखारी होगा। इस देश में हजारों लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, एक एक जीवित भूत की तरह। नागरिकों की गणना में उन्हें ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह महिला उनमें से एक हो सकती है। मैं व्यर्थ ही डरता हूं। राक्षस तो निराकार है। मोबाइल कैमरे में तस्वीरें आ रही हैं, इसका मतलब वह आदमी है। एक आदमी के बारे में सोचते हुए उसने अपना चेहरा घुमाया और थोड़ा सा देखा। अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक उठीं। वह राकेश को देख रहा है, अपने आप से बहस करने को कह रहा है। अरे ये क्या, मोबाइल में तो ये नॉर्मल दिख रही थी, अब ये इतना भयानक कैसे दिख रही है? हो ना हो ये एक छलावा है। राकेश अब घर भी नहीं लौट सकता। अगर वह उसके साथ रहेगा तो उसके कुछ करने से पहले ही बस आ सकती है। राकेश मर सकता है या जी भी सकता है। राकेश ने फिर अपना फोन उठाया। बस आने से पहले वो किसी से बातचीत करना चाहता था। इतनी रात को उसे बात करने का इंतजार कौन करेगा, ये सोचा। अचानक फोन बजा। राकेश आश्चर्य हुआ और तुरंत अपना फोन देखा तो रमेश का फोन आ रहा था। रमेश राकेश का बचपन के दोस्त। लेकिन आखिरी बार राकेश उसे कब बात की थी, राकेश को याद भी नहीं रहा। बचपन का सच्चा दोस्त ईश्वर का रूप होता है, लेकिन इतनी देर रात को उसने कैसे फोन किया? राकेश ने फोन रिसीव किया। रमेश, आ रहे अकेले बस स्टैंड पर, वहां क्यों खड़े हो? राकेश, ऑटो नहीं मिला तो इसलिए। आप कैसे जानते हो? रमेश, आपकी स्टोरी से। राकेश, ओह बताओ अब क्या करना है? रमेश, वो है क्या? राकेश, हाँ थोड़ी दूर। रमेश, हाँ मुझे भी दिख रही है। मैं भी तो तेरी पास हूं, इसलिए वो तुझे कुछ कर नहीं सकती। राकेश, मजाक मत कर रमेश। सुन, चुपचाप वहां खड़ा रहना, कोई बेवकूफी मत कर। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब बेहोश आ जाएगी तब चले जाना। राकेश, लेकिन ऐसा क्या हुआ? रमेश, हाँ तुम यहां नहीं रहते तो तुम्हें कोई खबर नहीं है। वह रात भर वो लोगों को ढूंढती रहती है, सुबह नहीं दिखती।
अलग लोगों के साथ कुछ नहीं करती। राकेश, यार, रमेश, लंबी कहानी है। 7 साल पहले की बात। एक आदमी प्यार के बहाना बनाकर एक लड़की को लाया और उसे यहां पे कुछ लोगों से पैसा लेकर झूठी कहानी बनाकर उसे यहां पे छोड़ दिया। आंखों से आंसू सूख गया, लेकिन वो वापस नहीं आया। पूरी सड़क पर वो लड़की उस आदमी को ढूंढती रही। रात हो चुकी है रमेश। सुबह सड़क पर वो लड़की की लाश मिली। पुलिस ने स्टैंड के सामने उसका दाह संस्कार किया। वह उस दिन से ढूंढ रहा है। राकेश, किसे? रमेश, उसका क्रूर पति और उसका रेप करने वाले को। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसका घर इस मार्केट से थोड़ा दूर था। रमेश से बात करने के बाद राकेश को कोई संदेह नहीं रहा। यदि बच गए तो भूत से निपटने का अनुभव बहुत काम आ सकता है। दूर पर एक रोशनी दिखाई दी। बस हो या ना हो, राकेश वीजी वीजी सड़क पर दौड़ पड़े। जैसे ही कंडक्टर ने दरवाजा खोला, राकेश बस में दाखिल हुआ और साहसपूर्वक दुकान के बरामदे की ओर देखा। उसकी आंखें बहुत कुछ दिखा रही थीं। भगवान की दया से राकेश बच गया। सुबह जब राकेश झारसुगुड़ा पहुंचा तो उसने सबसे पहले रमेश को धन्यवाद देने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन उसका नंबर गायब था। हो सकता है कल की टेंशन में फोन से सभी इनकमिंग कॉल्स डिलीट कर दी हों, ऐसा सोचा। इसके बाद राकेश के पास उसके एक और दोस्त सौरभ का नंबर था। उसे बुलाया। राकेश, अरे सौरभ, क्या कर रहे हो? सौरभ, हाँ, कहो कहो। राकेश, कहां पे हो? राकेश, झारसुगुड़ा में रहता हूं और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। सौरभ और बच्चे के पास कब जाते हो? राकेश, महीने में एक बार। शनिवार ही आने जाने का एकमात्र दिन है। सौरभ, ओह, इतने दिनों बाद हमें क्यों याद आई? राकेश, क्या आपने रमेश प्रधान का नंबर दे सकते हो? सौरभ, रामू का। तुझे नहीं पता है क्या? राकेश, क्या? सौरभ, करीब 1 साल पहले बाइक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। राकेश, अरे मजाक कर रहे हो क्या? उसने कल रात मुझे फोन किया था। सौरभ, क्या कहा तुमने? कल रात उसने तुम्हें फोन किया था? अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? देखो, वह मर गया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो देखिए, उसकी फोटो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जैसे ही राकेश ने फोटो देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राकेश, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कल रात उससे बात करी थी। राकेश ने सौरभ को कल रात की सारी घटना की जानकारी दी। यह सुनकर सौरभ आश्चर्यचकित हो गया और बोला, देखो, कल रात कोई भगवान नहीं है। शायद रमेश ने तुझे बचाया, जिससे तू बच गया। वह मामूली भूत नहीं, आए दिन बेहद सारे जान ले चुका है। रमेश का एक्सीडेंट उस स्टैंड के पास ही हुई थी और उसने तुम्हें बचा लिया। तुम भाग्यशाली हैं कि आप बच गए। जितनी जल्दी हो सके अपना नायकरी ट्रांसफर कर लो। ये सब सुनकर राकेश घबरा गया और रोने लगा और उसका जॉब भी ट्रांसफर कर दिया। और इस तरह एक भूत ने अपनी दोस्त को एक छलावा से बचा लिया। अगर ये कहानी सुनकर मजा आया तो एक लाइक के साथ सब्सक्राइब कर दो।